इतना खतरनाक होने वाला है। मतलब जब से एरेंगल 2.0 का अपडेट आया ना, जो लास्ट जोन है यार वो कुछ अलग ही बन रहे हैं। ओशियन शर्मा ने भी लेटेस्ट वीडियो अभी जब डाली थी, उन्होंने बताया था कि कैसे एक कॉम्पिटिटिव में जो है लास्ट जोन भाई साहब पानी में जाके बनता है। फिलहाल अब तुम सबसे पहले ये देखो हम लोग कहाँ उतरे, रोजहॉक में। मुझे क्या मिली, VSS। अब तुम ये देखो कि इस VSS से क्या क्या होने वाला है। अब सबसे पहले मैंने इस बंदे को नॉक किया, तभी मेरे को ये बंदा दिखाई दिया। भाई साहब को ये मान लो सारी गोलियां हेड में पड़ी। जैसे इसको नॉक किया तभी एक और बंदा भाई और आ रहे हैं। ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। एंड तभी अब तुम देखना यहाँ पर मैं अभी अंदर एक बंदे पे रश करने वाला हूँ एंड तभी मैं नॉक हो जाऊंगा। अब ये देखना मैं नॉक होऊंगा कैसे, भाई कुछ नहीं पता। लेकिन जब मैंने किल फीड देखा तब मेरे को पता चला कि अच्छा मैं VSS से नॉक हुआ हूँ। अब VSS वाला कहाँ है देखो, अभी पता चलेगा। जैसे ही मेरा टीममेट मेरे को रिवाइव देता है ना और ये नॉक बंदा मेरी साइड में, तभी ये बंदा फिनिश हुआ। मतलब कि सामने VSS वाला बंदा है। मतलब ये कि अब मेरे को कवर लेना है, वो लेना है सामने से। सबसे पहले मैं रिवाइव होता हूँ। अब रिवाइव होने के बाद वॉल के पीछे बैठा रहा मैं। अब यहाँ पर देखना भाई क्या ही होने वाला है। सही में आपने सुना है ना, ईंट से ईंट का भिड़ना, वो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, मुझे पता था कि सामने बंदा है, फेंका। लेकिन अब तुम सुनो, ये भाई यहाँ पर भी किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया। फिलहाल अब जो भी है अब वो मेरा टीममेट ही करेगा सब कुछ। अब मुझे पता था कि इसे VSS को रिलोड करने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि बिना एक्सटेंडेड मैप तो भाई साहब। मगर भाई साहब जो भी है यहाँ पर टीममेट ने मुझे बचा लिया। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक दो बॉट आते हैं तो बॉट को तो मार देते हैं, लेकिन सही बताऊं ना तो बॉट भाई साहब यहाँ पर मेरे को फिर से एक बार नॉक करके चलाता है। फिलहाल अब इसके बाद हम यहाँ पर आए तो हमको ना गन फाइट के साउंड आगे से आ रहे थे। अब इतनी बात तो कंफर्म है कि अगर हम ओपन से जाएंगे तो हमको जाने नहीं देंगे, इसलिए सबसे पहले यहीं रुका। एंड तभी मुझे आवाज़ आई कि भाई यहाँ फाइट चल रही है। और फाइट चल रही है मतलब ये कि अगर हम इतने में उनके पास जाते हैं ना तो वो हम पे ध्यान नहीं देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे मैं यहाँ पर आया मेरे को एक बंदे की आवाज़ तो आई, मैं ग्रेनेड की पिन खींची, लेकिन ये एक बॉट था। तभी टीममेट बताता है कि सड़क से कुछ बंदे क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले वहां ध्यान दिया। क्रॉस कर रहा है, रोड से क्रॉस कर रहा है, देखो नॉक करूं। जैसे इस बॉट को नॉक किया तभी रियल बंदा दिखाई दिया। अब मैंने इस बंदे को नॉक करके मैं आगे बढ़ने लगा और टीममेट को बोला कि वो जल्दी से मेरे पास में आ जाए। भाई एमो खत्म। अब फिलहाल जो भी है टीममेट तो धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन तब तक जो है मेरे को इन बंदों की लोकेशन पता करनी है। अब क्लियर सी बात है, जो बंदे ना वो सामने वाले घर में ही होंगे, इसलिए यहाँ पर भी देखिए मैं जिगल मूवमेंट के साथ चला था, थोड़ा सा मूवमेंट लेके। अब मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और ये वाला जो ग्रेनेड है एकदम ये मान लीजिए अंदाजे से आप लोग फेंक रहे हैं, क्योंकि हाँ उस घर में बंदे हो सकते हैं। मगर यार जब मैंने ग्रेनेड फेंका ना, बंदे उस समय नीचे थे, लेकिन तभी वो जो है ऊपर आ गए। फिलहाल अब देखो एक बंदा नीचे एक ऊपर, मैंने सबसे पहले रश किया। नीचे की तरफ ही है, लेफ्ट में। एंड भाई साहब ये बंदा भी ऊपर चढ़ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। जैसे इस बंदे को नॉक किया मैं ऊपर देखने लगा, भाई। क्योंकि ऐसे टाइम पे जो होता है ना दूसरा बंदा बहुत ही जल्दी ऊपर से कूद जाता है। भाई उसको एक हेड पड़ चुकी है। अब हेड पड़ने के बाद तो ये बंदा यार रुका ही नहीं, सीधा नीचे कूद गया। लेकिन एंड भाई साहब ये बंदा मारा जाता है मेरे टीममेट के हाथों। अब तुम यहाँ पर अभी मैच को देखते रहना, क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर एक बंदे की आवाज आई। भाई एक राइट से आ गया, बहन का लोड़ा। भाई साहब ये एक बॉट था। फिलहाल अब पता नहीं ये तो एक बॉट था, लेकिन दूसरा बॉट था कि बंदा, उसका मैं कंफर्म नहीं कह सकता। हो सकता है कि बंदा हो और उसका नेट स्लो हो। लेकिन अब तुम यहाँ पर जो चीज़ देखने वाले हो ना, उस चीज़ के लिए तो तुम खैर कुछ भी कह सकते हो। तो होता कुछ ऐसा है कि हम लोग जॉर्जो पूल आते हैं और जो प्लेन पाथ था ना वो रोजोक और जॉर्जो पूल दोनों साइड से था। अब जैसे मैं यहाँ पर आया तो मेरे टीममेट ने मेरे को बताया कि उसने एक UAV को स्पॉट किया है अभी। अब मेरे को तो वो दिखाई दे नहीं रही थी, लेकिन जैसे उसने एनिमीज हेड किया तब मैं समझा अच्छा यहाँ पर गाड़ी है। और अब भाई साहब यहाँ जो क्लच होने वाला है, पहले से ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे बग्गी रोकी, अब देखो यहाँ पर मैं ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ, इतने में एक बंदा गाड़ी से नीचे कूद जाता है।
भाई लास्ट है अब भाई साहब यहाँ पर केवल एक बंदा बचा। वहाँ पे। एंड भाई साहब मतलब सही में तुम्हें एक चीज बताऊंगा, तुम मतलब तब तो तुम्हें एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही होगा। क्या ही बचा। अब हुआ क्या यहाँ पर, इस गाड़ी में टीम अप हो रखा था। जो पहले बंदा मरा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो डायरेक्ट मर गया, लेकिन बाद में पूरी स्क्वाड बच जाती है। मतलब ये कि एक टीम अप हो रखा था और सही में यार क्या ही गजब का टीम अप कर रखा था। फिलहाल जोन में भाई इसका 10 बंदे बचते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी नया मैच होता है ना, जब या फिर नया अपडेट आता है तो उसमें बंदे कम और बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, मारना है। और ऐसा ही सीजन की स्टार्टिंग में भी होता है। फिलहाल यहाँ पर हमें ये बग्गी वाला दिखाई दिया। अब देखो इस बग्गी वाले को मारने का हमारा कुछ प्लान इस तरीके से है कि मेरा टीममेट सिर्फ इसके टायर फोड़ेगा, बाकी का काम इसका जो है मैं वो करूँगा। मतलब इसकी जो समझ रहे हो ना, श्रद्धांजलि केवल मैं ही दूंगा इसको। ये मैंने ठोकी गाड़ी और ये मार दिया। अब तुम यहाँ से इस गेम का ट्विस्ट देखो, जैसे इस बंदे को मारा, हम लोग बस ऐसे जस्ट खड़े थे, तभी मैंने मैप खोला एंड बोला भाई साहब ये क्या ही मैप बना है। और जब अक्सर ऐसा मैप बन जाए ना जहाँ पर 10 या 20% एरिया ही बचा हो ना, समझ लो ये जोन वाटर जोन बनने वाला है। हम जल्दी से यहाँ पर आ गए। अब हमारा पूरा प्लान समझो तुम लोग, हम यहाँ पर क्या करने वाले थे। अब एक्चुअल में जैसा कि ओशन शर्मा की वीडियो में बताया था कि उसमें क्या हुआ था, एक कॉम्पिटिटिव में लास्ट जोन में बंदों ने नाव ले ली और एक SMG गन लेके, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा, SMG गन लेके भाई साहब पूरा वो कॉम्पिटिटिव मैच जीत गए थे लास्ट में। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें बिल्कुल वही सेम बोट मिल जाती है और हमारा प्लान एकदम सही था। तो मैंने टीममेट को बोला कि जल्दी से इस नाव को जो है ना वो कवर में लगा ले, कहीं ऐसा हो गया कोई और नीचे से आके इसको ले जाए। फिलहाल हम यहाँ खड़े ही थे, तभी हमसे भी कोई चालाक निकला। मतलब तुम देखो अब यहाँ पर बंदा कहाँ मिलने वाला है। भाई टीममेट ने बताया कि यहाँ उसको बंदा स्पॉट हुआ। कंफर्म भाई कंफर्म। अब मैं स्कोप ऑन करके देखता हूँ एंड भाई साहब यहाँ सही में एक बंदा था। सबसे पहले मैं कवर में आया और सबसे बड़ी दिक्कत अब यहाँ ये हो चुकी थी, एक तो वो पहाड़ पे बंदा है और अगर पीछे से कोई टीम आती है ना तो भाई साहब यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। फाइनली जो है थोड़ी देर बाद जोन अगेन शिफ्ट हो जाता है और अब इस बंदे का कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने बहुत देर इसका वेट किया लेकिन ये बंदा नहीं दिखा। तभी एक बंदा यहाँ स्पॉट हुआ, आपने अभी देखा होगा स्कोप में जब मैं देख रहा था वहाँ से, तो मैं जल्दी से इधर की तरफ आया क्योंकि इस बंदे का तो अब कुछ पता है नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये बंदा पूरा लेफ्ट में भागने की कोशिश कर रहा है, जरूर ये किसी पत्थर कवर लेगा, इसलिए मैं यहाँ आया। प्रोन स्प्रे अब यार शायद मेरे को ही ऐसा लग रहा है या आप भी एक बार बताओ, जो कि जिन लोगों ने भी नया अपडेट करा है, गेम खेला है, कि क्या रिकॉइल को लेके थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत लग रही है। मतलब रिकॉइल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, मतलब उतना स्मूथली हो नहीं रहा है फिलहाल। मारो। और फाइनली भाई साहब ये बंदा जो है स्मोक करके अपनी साजिश में कामयाब हो चुका था, मतलब ये कि ये पत्थर के पीछे आ चुका था। फिलहाल अब मैं यहाँ से जैसे ही हटा तो मेरे को थोड़ा बहुत गन फाइट के साउंड आए उधर साइड से ही, और शायद ये बंदा ना किसी और से फाइट लिया था। अब जिसका देखो मैं कैसे फ़ायदा उठाता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोन हुआ, मेरे को ये बंदा बहुत ही हल्का सा दिखा एंड भाई साहब इस बंदे ने, सही बता रहा हूँ, बहुत सारे बंदे मारे थे। जब हम इसका किल फीड में नाम देख रहे थे हमें लगा कि ये पूरी स्क्वाड होगी आई शॉट नाम की, लेकिन नहीं, केवल ये एक ही बंदा दिखाई दिया। फाइनली भाई साहब अब जोन देखो कहाँ शिफ्ट हो चुका है, पूरा पानी में। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पर आ चुकी है ना, अब वो ये है कि हमारे पास कोई SMG गन नहीं है, कोई पिस्टल तक भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने डिसाइड करा कि कहीं हमारे साथ उल्टा स्कैम ना हो जाए। सबसे पहले हमने इस बोट को फोड़ा, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही होगी। एंड गाइस फाइनली हम लोग आ चुके थे अब इस बोट पे। अपनी प्लानिंग एकदम बढ़िया थी कि बंदों को ऊपर से मारेंगे, लेकिन भाई किस्मत का क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास कोई SMG गन नहीं। अब जैसे हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ड्रॉप पे किसी भी तरीके से चढ़ जाऊँ, अगर कुछ भी ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं ड्रॉप पे आ जाऊँ, तो मतलब सही में यार फिर तो कुछ होने का ही नहीं है, मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं यहाँ पर। ये तो चिकन डिनर अपना है ही है, लेकिन नहीं भाई साहब ये हमारी जो है साजिश काम नहीं कर पाई। उसके बाद अब मैंने देखा कि एक उधर बोट पड़ी है, अगर ये पूरी ना फूटी हो अभी तक तो मैं इस बोट पे चढ़ के इन बंदों को मार सकता हूँ। अब जैसी बोट के पास आए तो भाई साहब एक बार फिर से निराशा, ये बोट हम लोग फोड़ चुके थे। मतलब इसको बोलते हैं अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम बंदों के बीच में आ चुके थे। अब सबसे बड़ी बात ये कि इन बंदों ने मुझे पहचान भी लिया था, लेकिन भाई मैंने फिर भी एक बार गैंड करने की कोशिश करी। भाई
अब एक चीज़ आप लिख के ले लो भाई, पानी में पता नहीं क्यों ये बंदे, मैंने फुल कुक ग्रेनेड तक फेंके हैं लेकिन ये बंदे भाई नॉक तो छोड़ो भाई, डैमेज तक भी नहीं हो रहे थे। ये देखो, देख रहे हो, ये ग्रेनेड फुल कुक था भाई। अगर मैं और इसे क्लोज करता ना तो अपनी ही क्रेट यहाँ बन जाती है और चिकन किसी और के पास ही जाता। फिलहाल अब तुम बस इस गेम के मतलब इस मैच के मजे लेते रहो, क्योंकि देखते रहो यहाँ पे क्या क्या हरकत होने वाली है। मेरे पास एक और ग्रेनेड बचा था तो मैंने टीममेट को बोला कि जल्दी से बोट को किसी बंदे के पास लो। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची एंड ये फेंका, और भाई साहब ग्रेनेड देखो फटता भी कहाँ जाके, मतलब पूरा नीचे यार। सही में यार, मतलब ये थोड़ा सा यूनिक था। फिलहाल अब जो भी देखो मेरे पास से ग्रेनेड हो चुके थे ख़त्म, स्मोक और मॉली बचे थे, तो इस खुराफाती दिमाग में कुछ तो आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई चलो बेफालतू में स्मोक ही कर देते हैं यहाँ पर। अब भाई देखो मैंने चारों तरफ स्मोक कर दिए। और मतलब एक चीज़ तो है यार, इस मैच में जो नज़ारा देखने को मिल रहा था ना, वो मैंने पहली बार ऐसा नज़ारा मतलब फील किया है। अगर आप लोगों ने भी किया है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो आप कौन सी पार्टी में थे, वो नीचे वाली में या बोट वाली में थे। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक मौली की, ऊपर आने देना भाई। बंदा नीचे चला गया। अब इंतजार करते हैं उसके ऊपर आने का, जैसे ही ऊपर आएगा ये फेंकी मौली। लेकिन भाई मौली वहाँ फेंकने की बजाय हमारे ही ऊपर गिर गई। ये थोड़े से बग हैं इस गेम के अभी तक, और क्योंकि इनकी ज़्यादा रिपोर्ट वगैरह होती नहीं है कि भाई ये वाला ग्लिच है या बग है, इसलिए वो फिक्स भी नहीं करते हैं। फाइनली भाई साहब देखो खुद की मौली से खुद ही को डैमेज मिल गया। अब बस ये देखना है कि इस मैच का अंत कैसे होता है, क्योंकि नज़ारा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फिलहाल देखो अब इन लोगों से थोड़ी देर बाद हमारी बातचीत वगैरह होगी, और देखो भाई अब फाइट करने का तो कोई ऑप्शन था भी नहीं। भाई सेंटर आ जाओ, सेंटर आ जाओ। फाइनली मैंने सोचा कि चलो इन बंदों की बात सुन ही लेते हैं, लेकिन मैं अपना माइक नहीं खोल सकता था यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं एक बार माइक खोलता हूँ ना बंद होने के बाद, तो भाई रिकॉर्डिंग ग्लिच हो जाती है एंड कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। कर रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं कि कोई एसएमजी वाला बैठ के मार दे। अब पता है यहाँ पर होता क्या है, अब ये बंदे जिद कर रहे थे कि हमें बंदूकबाज के पीछे बैठना है। भाई मुझे लगा कोई स्कैम ना कर दे। अब इनमें से 2 बंदों ने तो गन फेंक दी थी, लेकिन 2 नहीं फेंक रहे थे। मतलब सही में यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा था, क्योंकि कुछ शरारती तत्व होते हैं भाई साहब, वो कुछ भी कर सकते हैं गेम जीतने के लिए। तो एक बंदे के पास दो, भाई 2 के पास गन है भाई अभी यार। ये दोनों हमारी टीम से नहीं मिल रहे। अब तुम इनकी बात सुनते रहो थोड़ी देर पहले। हाँ यार, ये कुछ नहीं है तो भाई मान लो इनमें से कोई क्या था। हाँ यार ये भी है यार। गन छोड़ो यार प्लीज, गन छोड़ो भाई। भाई उनको बोलो यूट्यूब पे पट्टा डालना भाई, उनको बोलो यूट्यूब पे डालना यार प्लीज यार, बिग फैन ब्रो। यार ये 2 मतलब ये जो बंदे थे ना बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे थे। मेरे को सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी, मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना सही में यार, मतलब दिल में जगह बना लेते हैं एक तरीके से। फिलहाल भाई साहब बात करते करते ही जोन आ गया। अब इनमें से एक बंदा जो है ना भाई साहब, वो तो क्या ही सरवाइव करता है, मतलब तुम देखना जरा यहाँ पर। हाँ मेरी फर्स्ट एड खत्म हो जाएगी लेकिन वो बंदा नहीं मरता है यहाँ पर, देखना। अब देखो इस गिली सूट वाले को देखना तुम, मेरी फर्स्ट एड एक खत्म, दूसरी लग गई है एंड भाई तब जाके ये बंदा मारा है। टीममेट तक भी मर चुका था। फिलहाल भाई जो भी है मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन है। अब एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है जो यहाँ पर किया है, अगर किया भी है या फिर नहीं भी किया, पर जो भी है मुझे नहीं पता। ये लाइक वाला बटन दब जाना चाहिए इस वीडियो पे, कम से कम यार 50 to 60 के लाइक्स होने चाहिए। एंड जो भी चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड जल्दी गिव अवे भी करने वाले, इंस्टाग्राम पे जिन लोगों को फॉलो नहीं किया उनको पाप पड़ने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ, सांप खा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। मजाक कर रहा हूँ, खरीद देना भाई। चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।